एक समय की बात है, हिमालय की खाड़ी के किनारे एक छोटे से शांत गांव में राहुल नाम का एक युवा लड़का रहता था। राहुल अपने क्रोधी स्वभाव और चंचल मन के कारण गांव भर में प्रसिद्ध था। उसका मन हर समय विचारों से भरा रहता था। सोचो कि उसके विचारों के तूफान ने उसके मन को एकदम बेचैन कर दिया था। उसके जीवन से शांति मानो गायब हो गई थी और वह हमेशा अपने ही ख्यालों में खोया रहता था और तनावपूर्ण जीवन जी रहा था। उनके अशांत मन और क्रोध के कारण उनके अपने परिवार के सदस्यों और गांव वालों से भी संबंध अच्छे नहीं थे, जिससे वह और भी अधिक अकेला और अपमानित महसूस करने लगा। वह और भी अधिक मानसिक तनाव की स्थिति में चला जाता है। एक समय की बात है, राहुल अपने गांव की गलियों में घूम रहा था। तभी उनकी मुलाकात एक बौद्ध भिक्षु से हुई जो एक पेड़ की छाया के नीचे ध्यान में बैठे थे। बौद्ध भिक्षु के चेहरे से निर्मल शांति की आभा झलक रही थी। इस असीम शांति में राहुल बौद्ध भिक्षु की ओर आकर्षित हुआ। जब राहुल बौद्ध भिक्षु के करीब आया तो उसे अपने आसपास एक सकारात्मक ऊर्जा का एहसास हुआ। भरत को एहसास हुआ कि इस असीम शांति और सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत कहीं न कहीं इस बौद्ध भिक्षु के भीतर ही है। इसलिए वह वहीं बैठकर उसकी आंखें खुलने का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद जब बौद्ध भिक्षु की आंख खुली तो उसने एक युवा लड़के को अपने सामने बैठा पाया, जो बहुत तनावग्रस्त और नकारात्मक भावनाओं से भरा हुआ लग रहा था। राहुल ने बौद्ध भिक्षु की ओर उदार भाव से देखा और बहुत विनम्रता से कहा, मालिक, मेरा मन बहुत अशांत है और मेरे मन के विचार मुझे खाए जा रहे हैं। मुझे एक पल के लिए भी शांति महसूस नहीं होती। क्या आप मुझे सिखा सकते हैं कि मैं अपने अशांत मन को कैसे शांत करूं? बौद्ध भिक्षु ने राहुल की पीड़ा को समझते हुए करुण दृष्टि से देखा और कहा, मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूं। इस कहानी में मानसिक शांति और खुशी के रहस्य छिपे हैं। क्या आप कहानी सुनना चाहेंगे? राहुल ने हाँ में सिर हिलाया और पूरी एकाग्रता से कहानी सुनने को तैयार हो गया। उनके अंदर जिज्ञासा चरम पर थी। वो कहानी सुनने को बेताब था। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में शक्ति नाम का एक आदमी रहता था। शक्ति बेहद महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे और उन्हें हर काम में लोगों से मदद की जरूरत पड़ती थी। यदि उसे किसी से असफलता और बुराई सुनने को मिलती थी तो वह गहरी चिंता और तनाव में चला जाता था। उनका मानना था कि सफलता और भौतिक शक्तियां वांछित खुशी देंगी, लेकिन वह जितना सफलता और प्रशंसा के पीछे भागता था उतना ही मानसिक तनाव में डूबता जाता था। लेकिन अचानक शक्ति का सामना उस समय के मशहूर बौद्ध भिक्षु से हो गया, जिसका नाम महाकौशल था। महाकौशल अपने शिष्यों को ध्यान की शिक्षा देते थे और वह स्वयं एक बहुत ही ध्यानमग्न और प्रबुद्ध व्यक्ति थे। महाकौशल की अद्भुत एकाग्रता से प्रभावित शक्ति ने उनसे अपने भटकते मन को शांत करने का उपाय जानना चाहा। शक्ति ने कहा कि मेहनत में हमेशा सफलता के पीछे भागता हूँ और लगातार अधिक हासिल करने की कोशिश करते हूँ, फिर भी मुझे कोई क्षणिक संतुष्टि या आत्मसंतुष्टि नहीं मिलती। इस निरंतर बेचैनी के बीच मैं शांति कैसे पा सकता हूँ? बौद्ध भिक्षु ने करुण दृष्टि से उसकी ओर देखा और उत्तर दिया, आपका मन एक अशांत नदी की तरह है जो हमेशा बहती रहती है। आप कभी भी शांत नहीं रह सकते। इसलिए इस अशांत मन को शांत करने के लिए आपको अपने विचारों को बिना किसी रुकावट के जाने देने की कला सीखनी होगी। शक्ति को आश्चर्य हुआ और उसने पूछा कि मैं अपने विचारों को कैसे जाने दूं? आखिर मैं भी तो अपनी इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं से बंधा हुआ हूं। यह सुनकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुरा दिए। बौद्ध भिक्षुक कहा, कल्पना करें कि आपके हाथ में पानी का एक गिलास है। अब आप इसे जितनी देर तक पकड़कर रखेंगे यह उतना ही भारी होता जाएगा, और अगर आप इसे काफी देर तक पकड़े रहेंगे तो आपके हाथ में दर्द होने लगेगा। लेकिन अगर आप उस पकड़ को ढीला कर दें और छोड़ दें तो आपका बोझ खत्म हो जाएगा। राहुल ने पूरी कहानी और उसका संदेश ध्यानपूर्वक सुना।
वह समझ गया कि अपने विचारों और इच्छाओं से चिपके रहने से उसका बोझ बढ़ जाता है और अंदर ही अंदर अशांति पैदा कर देता है। अब राहुल को कहानी का अंत सुनने की उत्सुकता से प्रतीक्षा थी। कहकर बौद्ध भिक्षु ने कहानी जारी रखी। एक बौद्ध भिक्षु की बात मानकर शक्ति ने विचारों को त्यागने का अभ्यास शुरू कर दिया। वह बिना किसी पूर्व निर्णय के अपने विचारों और भावनाओं को आते और जाते देखता था। अब उसने विचारों को पकड़ना बंद कर दिया था। विचार उठते थे और अपने आप चले जाते थे। एक बौद्ध भिक्षु की बात मानकर शक्ति ने विचारों को त्यागने का अभ्यास शुरू कर दिया। वह बिना किसी पूर्व निर्णय के अपने विचारों और भावनाओं को आते और जाते देखता था। अब उसने विचारों को पकड़ना बंद कर दिया था। विचार उठते थे और अपने आप चले जाते थे। धीरे धीरे उसे यह एहसास होने लगा कि उसकी इच्छा और भावना ही सभी दुखों का कारण है। जैसे जैसे शक्ति ध्यान में गहरे उतरते गए, उन्होंने पाया कि वर्तमान में जीना ही आंतरिक शांति का एकमात्र स्रोत है। वह खुद को वर्तमान में स्थापित करके अपने मन की निरंतर बकवास से छुटकारा पा सकता था। धीरे धीरे शक्ति का मन एक शांत झील की तरह हो गया जो बाहरी दुनिया को अपने अंदर प्रतिबिंबित करती है। उन्होंने जीवन की सादगी में संतोष को अधिक महत्व दिया और भौतिक संपत्ति के प्रति अपना लगाव छोड़ दिया। जैसे ही शक्ति में ऐसे बदलाव की खबर लोगों के बीच फैली, दूर दूर से लोग मार्गदर्शन लेने आने लगे। लोगों को विचारों को मुक्त करने की कला सिखाना और उन्हें अपने भीतर शांति खोजने के लिए मार्गदर्शन करना, वह लोगों के बीच शांति और ज्ञान का प्रतीक बन गया। शक्ति और साधु की कहानी समाप्त कर महाकौशल बौद्ध भिक्षु कुछ देर के लिए चुप हो गए ताकि इस कहानी का अर्थ राहुल के मन में अच्छी तरह बैठ जाए। राहुल ने बौद्ध भिक्षु की ओर देखा तो उनकी आंखों में अब एक नई समझ दिखाई दे रही थी। राहुल ने धीरे से कहा कि मुझे इस कहानी में ज्ञान दिखता है, लेकिन मैं इसे अपने जीवन में कैसे लागू करूं? मैं अपने अशांत मन को कैसे शांत कर सकता हूं? राहुल के इस सवाल पर बौद्ध भिक्षु गर्मजोशी से मुस्कुराते हैं और फिर कहा कि अशांत मन को शांत करने का अभ्यास आत्मजागरूकता से शुरू होता है। अपने भीतर उठने वाले विचारों का निरीक्षण करने के लिए प्रतिदिन कुछ समय निकालें। उन भावनाओं पर ध्यान दें जो आपके मन में आती हैं और देखें कि वे कैसे आती हैं और आकाश में गुजरते बादलों की तरह चले जाए। राहुल ने आंखें बंद कर लीं और बौद्ध भिक्षु के कहे अनुसार अपने विचारों का अवलोकन करने लगे। जैसे ही उसने अपने भीतर उठने वाले विचारों पर ध्यान देना शुरू किया, उसे इसका एहसास हुआ। उसे अपने अंदर चिंता और इच्छाओं की एक निरंतर धारा बहती हुई महसूस हुई। सिर्फ एक एहसास ने ही उसे एक अद्भुत शांति का एहसास कराया। उन्हें यह भी एहसास हुआ कि यह सभी विचारों और भावनाओं से अलग है। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा कि जैसे शक्ति ने खुद को सभी मोहमाया से अलग कर लिया था, वैसे ही अपने मन को अशांतकारी विचारों और भावनाओं से मुक्त करने का अभ्यास विकसित करो। बिना किसी पूर्वाग्रह के विचार को वैसे ही स्वीकार करें जैसे वह आता है और फिर धीरे धीरे उन्हें जाने दें और अपना ध्यान वर्तमान क्षण पर केंद्रित करें। लेकिन राहुल ने टोकते हुए कहा कि अगर विचार और भावनाएं इतनी मजबूत हैं तो क्या होगा? बौद्ध भिक्षु ने कहा यह बना रहता है और मन को छोड़ने से इनकार करता है। बौद्ध भिक्षु ने राहुल की बात से सहमति जताते हुए सिर हिलाया और कहा ऐसे कई मौके आएंगे जब आपके मन में सवालों का बवंडर चल रहा होगा। जब आपका दिमाग आपकी बात ही नहीं सुनेगा तो ऐसे में आपको अपनी सांसों की ताकत पर विश्वास करना होगा। एक बार फिर भिक्षु ने राहुल से कहा अपनी आंखें बंद करो और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अपने पेट को ऊपर उठता हुआ और मथता हुआ महसूस करें। बौद्ध भिक्षु ने बताया कि जब भी आपका मन अशांत हो तो तुरंत अपनी सांसों पर लौट आए। सांस की वाद्य गति आपको तुरंत वर्तमान के चरणों में वापस खींच लेगी और आपको शांति का अनुभव कराएंगी। एक बौद्ध भिक्षु के निर्देशानुसार आने और जाने वाली सांसों पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करें। इस छोटे से व्यायाम से उन्हें मानसिक शांति का अनुभव हुआ।
उसे याद आया कि उसकी सांसें हमेशा उसके साथ थी, जो उसे वर्तमान क्षण की याद दिलाती थी, आराम और शांति लाती है। राहुल के इस विकास को देखकर बौद्ध भिक्षु मंद मुस्कुराए और बोले, मेरे प्रिय, बेचैन मन को शांत करना एक ऐसा अभ्यास है जिसमें बहुत प्रयास और दृढ़ इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है, क्योंकि लगातार व्यायाम से मांसपेशियां मजबूत होती हैं। उसी तरह नियमित अभ्यास से मन भी शांत होता है। स्वीकृति में सिर हिलाते हुए इस बौद्ध भिक्षु को धन्यवाद देते हुए उन्होंने वादा किया कि आज से वह अपने अशांत मन को शांत कर सकेंगे और अपनी गैर शक्तियों को मुक्त कर सकेंगे। बौद्ध भिक्षु ने राहुल के कंधे पर हाथ रखकर कहा, मुझे आपकी क्षमता पर बहुत भरोसा है और आपको जल्द ही आंतरिक शांति मिलेगी। लेकिन याद रखें कि यह आसान नहीं होगा। लेकिन अगर आप दृढ़ इच्छा शक्ति और खुले दिल से प्रयास करेंगे तो आप निश्चित रूप से वह शांति पा लेंगे जो आपके अंदर है। उस दिन से राहुल अपने अशांत मन को शांत करने का प्रयास करने लगा और हर दिन ध्यान करने के लिए एक अलग समय निर्धारित किया। उसने अपने मन में उठने वाले विचारों को बिना किसी रोक टोक के जाने दिया और अपनी सांसों के जरिए खुद को वर्तमान में बनाए रखने की कोशिश की। समय के साथ अभ्यास करते हुए राहुल को अपने अंदर शांति का अनुभव हुआ। जैसे जैसे समय बीतता गया, राहुल को ज्ञान और शांति का स्रोत कहा जाने लगा। जैसे जैसे समय बीतता गया, भरत को ज्ञान और शांति का स्रोत कहा जाने लगा। ग्रामीण अपने अशांत मन को शांत करने के लिए राहुल के पास आने लगे। बौद्ध भिक्षुओं के शिक्षक दूसरों की मदद करते समय आत्मजागरूकता की शक्ति साझा करते हैं। बौद्ध भिक्षु आंतरिक शांति पाने की शिक्षा देते हैं। इसके साथ ही उन्होंने अपनी सांसों पर ध्यान देने और अपने विचारों को मुक्त करने की कला भी सिखाई। ऐसे निवासियों का विकास हुआ और उन्हें मन की अमूल्य शांति मिली। बौद्ध भिक्षु की शिक्षाओं और राहुल द्वारा संचालित अभ्यास के माध्यम से विचारों को त्यागने और वर्तमान में जीने की कला दूर दूर तक फैल गई। उन्होंने कई लोगों की जिंदगी बदल दी और जैसे जैसे समय बीतता गया, उनकी जिंदगी और भी बदलती गई। राहुल का शांत प्रभाव उसके गांव की सीमाओं से परे तक फैला हुआ था। आसपास के गांवों और शहरों से लोग राहुल के परिवर्तन की कहानी सुनते थे, उनसे सलाह लेने आते हैं। मन के बोझ तले दबे लोगों के लिए राहुल आशा की किरण बन गया। राहुल की शिक्षाएं केवल ध्यान और प्रवचन तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि वह रोजमर्रा के काम जागरूकता के साथ करने पर ज्यादा जोर देते थे। वह लोगों को अपनी भावनाओं के प्रति जागरूक रहने की याद दिलाते थे। इस बात पर ध्यान दें कि आप दिन भर में क्या करते हैं और अपने आसपास होने वाली घटनाओं पर आप कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। हर काम पूरी जागरूकता के साथ करें। जब आप खाएं तो प्रत्येक टुकड़े के स्वाद का आनंद लें। जब आप सूरज की रोशनी के सामने खड़े होते हैं तो उसकी गर्मी महसूस करें। लोग क्या कहते हैं, उसे ध्यान से सुनें और समझें। छोटे छोटे बदलावों से लोगों के जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन आते हैं। राहुल की शिक्षाओं से लोगों ने सीखा कि जीवन का आनंद वर्तमान में जीने में है। एक सोहन नाम का व्यक्ति था जो कि मध्यम परिवार का था। वह बहुत ही ज्यादा कंजूस था। कंजूसी करते करते वह बहुत धनवान हो गया था। उसने कपड़ों की एक बहुत बड़ी दुकान खोल ली थी। लेकिन धनवान होने के बावजूद भी कंजूसी की आदत उसकी वैसी ही बनी हुई थी। आसपास के लोग उसे मजाक में कंजूस सेठ कहकर पुकारा करते थे और वह इस बात से बड़ा चिढ़ा करता था। कंजूसी सिर्फ पैसों की होती तब भी ठीक थी, लेकिन वह तो अपना जीवन जीने में भी कंजूसी दिखाता था। वह धनवान तो हो गया था, लेकिन उसके घर में हमेशा क्लेश रहता था, क्योंकि वह सबको पैसा खर्च करने और कहीं आने जाने से रोकता टोकता रहता था। एक दिन उसकी पत्नी उससे बोली, आपके पास इतना पैसा आ गया है, लेकिन फिर भी हम लोग गरीबों की तरह जिंदगी जीते हैं। दिखाने के लिए तो हमारे पास सब कुछ है, इतना बड़ा मकान है, लेकिन फिर भी हम तो अपने मन को मार ही रहे हैं। आखिर कब आप अपनी यह कंजूसी की आदत छोड़ोगे? सोहन बोला, जिस कंजूसी का हवाला देकर लोग मुझे इतना सुनाते हैं ना,
आज इसी कंजूसी की बदौलत मैं यह इतना सब कुछ खड़ा कर पाया हूं। पर मुझे लोगों का इतना दुख नहीं है, दुख तो तुम्हारा है कि तुम्हें भी सिर्फ मेरी कंजूसी दिखती है, उसके पीछे मेरी मेहनत नहीं दिखती। पत्नी बोली, मुझे पता है आपने बहुत मेहनत की है। पैसा बचाना बहुत जरूरी है, लेकिन पैसा बचाने में और कंजूस होने में जमीन आसमान का फर्क है। सोहन बोला, हाँ तो ठीक है, मैं कंजूस ही सही। पत्नी बोली, आप सुबह से लेकर शाम तक बस काम ही करते रहते हो, अपनी सेहत पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। आप इंसान हो या मशीन? ना आप कहीं खुद जाते हो, ना ही मुझे ले जाते हो। नाते रिश्तेदारों से तो आपने रिश्ता तोड़ रखा है। ऐसे में यदि कल को आपको कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? सोहन बोला, मुझे क्या होने वाला है, मुझे कुछ नहीं होने वाला। नाते रिश्तेदारों की नजर तो सिर्फ मेरे पैसों पर रहती है, फिर क्यों उनसे इतना मिलना जुलना? तुम फालतू में यह सोच सोच कर अपना और मेरा दिमाग मत खराब करो। पत्नी चिढ़ते हुए वहां से चली गई। एक दिन सोहन को अचानक दुकान में चक्कर आने लगे। दुकान के एक कर्मचारी ने कहा, लगता है आपकी तबीयत ठीक नहीं है, यहाँ का काम हम संभाल लेंगे, आप घर चले जाइए। सोहन ने सोचा, अगर मैं घर चला गया तो मेरे गले का कौन ध्यान रखेगा? इसमें तो बहुत पैसे हैं, इन लोगों ने पैसे चुरा लिए तो, और यदि कोई ग्राहक आया तो मुझे कैसे पता चलेगा इन्होंने कितना सामान बेचा है? कर्मचारी ने कहा, आप क्या सोच रहे हैं? अगर आपको हम पर यकीन नहीं है तो आप आज के लिए दुकान बंद कर दो। सोहन बोला, नहीं, दुकान बंद करने से एक ही दिन में 4-5 हजार का नुकसान हो जाएगा। मैं ठीक हूं, थोड़ी देर बैठूंगा तो मुझे आराम मिल जाएगा, तुम लोग अपना काम करते रहो। सोहन की बात सुनकर सभी कर्मचारी वापस अपने काम में लग गए। सोहन की तबीयत ठीक हो गई, लेकिन कुछ दिनों बाद अचानक से उसे बुखार आ गया और उसने बिस्तर पकड़ लिया। काफी दिन तक जब बुखार नहीं उतरा तो पति की हालत देखकर पत्नी बहुत परेशान हो गई। पत्नी अपने पति से बोली, हमारे शहर के एक बहुत ही बड़े डॉक्टर है, यहां पर हम आपको दिखा देते हैं। सोहन बोला, तुम पागल हो क्या? इतने से बुखार के लिए तुम मुझे शहर के बहुत बड़े डॉक्टर के पास ले जाओगी? उनकी कितनी फीस लगेगी कुछ पता है? मेरे लिए आसपास की दुकान से ही कोई दवाई लेकर आ जाओ, मैं वही खाकर ठीक हो जाऊंगा। पत्नी बोली, आप मेरी बात क्यों नहीं मानते? आपका बुखार तो पिछले 10 दिन से नहीं उतर रहा है। कब से आप यही दवाई खा रहे हो, इसलिए मैं कह रही हो हम अच्छे डॉक्टर के पास चलते हैं। सोहन बोला, अरे तुम घर में रहती हो, तुम्हें क्या पता आजकल के डॉक्टर कैसे होते हैं? वह तो बस मरीज को लूटने के लिए बैठे रहते हैं कि कैसे कोई बीमार पड़े और इनका पैसा हमारी जेब में आ जाए। अगर मुझे मामूली बुखार भी होगा ना तो कोई लंबी चौड़ी बीमारी बताकर मुझसे पैसे ऐंठ लेंगे। इससे बेहतर कि मैं यही दवाई खाता रहूं। पत्नी बहुत कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन इस वक्त सोहन की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वह चुपचाप दुकान गई और दवाई लेकर पति को खिला दी। अब सोहन ठीक हो चुका था, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी यह लापरवाही एक दिन उसकी जान ले लेगी। सोहन को फिर से चक्कर आए और उसने सोचा, शायद ज्यादा देर तक काम करने की वजह से मुझे चक्कर आ रहे हैं। उसने अपने प्रति बहुत लापरवाही दिखाई, जिसका नतीजा ये निकला कि वह अचानक से बेहोश हो गया और कई घंटे तक होश में ही नहीं आया। पत्नी ने शहर के सबसे अच्छे डॉक्टर को बुलाया। सोहन के मित्र, रिश्तेदार सभी पहुंच गए। डॉक्टर ने सोहन की जांच करी और बताया कि उसे एक घातक बीमारी हो गई है और अब उसका कोई इलाज नहीं है। सोहन के पास बस कुछ ही महीने हैं जीने के लिए। ऐसा सुनते ही पत्नी रोने लगी। आसपास बैठे सभी के चेहरे उतर गए। सोहन ने अपनी आंखें खोली तो खुद को पलंग पर पाया और उसके आसपास बहुत सारे लोग थे। उसकी तबीयत खराब थी, इसलिए वह कुछ नहीं बोल पा रहा था, वह बस सबको देख रहा था। धीरे धीरे करके सभी चले गए। पत्नी बोली, मैंने आपसे कहा था ना कि आप अपनी सेहत पर ध्यान दो,
देखा उसका क्या नतीजा निकला। सोहन बोला, बताओ मुझे क्या हो गया है, मेरे आसपास इतनी भीड़ क्यों थी। पत्नी रोते हुए बोली, अब आपके पास ज्यादा वक्त नहीं है, सिर्फ कुछ ही महीने हैं आपके पास जीने के लिए। काश आपने मेरी बात मान ली होती और आप पहले डॉक्टर को दिखा देते तो आज आप सही होते। यह सुनते ही सोहन के मन में एक सन्नाटा सा पसर गया। वह कुछ समझ नहीं पा रहा था कि अचानक से उसके साथ ऐसा क्या हो गया है। सोहन बोला, तुम ठीक ही कहती थी, मैंने सिर्फ पैसों की नहीं, जीवन में हर चीज की कंजूसी की है, और सबसे बड़ी कंजूसी यह कि मैंने अपने जीवन को जिया ही नहीं। आज मुझसे मेरा जीवन ही छीन रहा है। जितना भी वक्त मेरे पास बचा है, अब मैं इसे खुलकर जीऊंगा, जीने में कोई कंजूसी नहीं करूंगा। ऐसा कहते हुए सोहन की आंखों से आंसू बहने लगे। इसके बाद सोहन कुछ महीनों तक ऐसे जिया जैसे कि उसने कभी जिया ही नहीं था। उसने पूरी दुनिया घूमी और अब वह अपनी जिंदगी को अलविदा कहने के लिए तैयार था। हमें एक ही बार जिंदगी मिलती है, इसलिए हमें अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए खुद का भी ध्यान रखना चाहिए। हमसे ही हमारी जिंदगी है। एक शहर में दो बच्चे रहते थे, सोनू और आदित्य। सोनू एक मिडिल क्लास परिवार का बच्चा था, जिसका एक साधारण सा घर था। उसके घर के ठीक सामने एक बहुत बड़ा बंगला था, जिसमें आदित्य नाम का एक बच्चा रहता था। आदित्य के पापा एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, इसलिए वह हमेशा काम में व्यस्त रहते थे और उसकी मम्मी किटी पार्टियों में व्यस्त रहती थी। आदित्य हमेशा अकेला महसूस करता था। आदित्य के पास एक बहुत बड़ा कमरा था, जिसमें बहुत सारे खिलौने थे, लेकिन आदित्य उन खिलौनों को देख देख कर बोर हो चुका था। वह खिलौनों से नहीं खेलना चाहता था। उसके बंगले पर बहुत कड़ी सिक्योरिटी थी, इसलिए वह बाहर खेलने नहीं जा सकता था। वह अपने कॉरिडोर से नीचे खेलते हुए बच्चों को देखता था तो उसका भी मन करता था कि वह भी जाकर खेले। वह हमेशा मन में सोचता रहता था कि यह सामने वाले घर का बच्चा कितना किस्मत वाला है, मैं इसे हमेशा ही खेलते हुए देखता हूं, और एक मैं हूं जो खेलने भी नहीं जा सकता। मेरी किस्मत कितनी खराब है और इस बच्चे की कितनी अच्छी किस्मत है। दूसरी तरफ सोनू था, जिसके पापा के पास एक स्कूटर था। इसी स्कूटर से उसके पापा उसे रोज स्कूल से लाया ले जाया करते थे। सोनू भी हमेशा आदित्य को देखता रहता था। वह मन में सोचता था, यह कितना अमीर है, इसके पास कितने अच्छे कपड़े और जूते हैं। यह तो हमेशा कार में सफर करता है और मुझे गर्मी हो या सर्दी उसी स्कूटर पर जाना पड़ता है। मुझे खिलौने बहुत पसंद है, मैं भी अच्छी अच्छी चीजें खाना चाहता हूं, लेकिन मेरी किस्मत ठीक नहीं है। इस बंगले वाले बच्चे की किस्मत कितनी अच्छी है। आपको क्या लगता है कि दोनों में से किसकी किस्मत अच्छी है, सोनू की या आदित्य की? आइए हम दोनों की स्थितियों को समझने की कोशिश करते हैं। एक तरफ सोनू है, जिसके पास बहुत कम खिलौने हैं, जिसकी उसे अभी बहुत जरूरत महसूस होती है। यह उसके बचपन की एक बहुत ही जरूरी चीज है, जो कि उसके पास मौजूद नहीं है। दूसरी तरफ आदित्य है, जिसके पास बहुत सारे खिलौने हैं, लेकिन उसके लिए इन खिलौनों से ज्यादा जरूरी है कि वह बाहर जाकर खेल। सोनू अच्छे अच्छे कपड़े पहनना चाहता है, आराम से गाड़ी से स्कूल जाना चाहता है, जो कि कहीं ना कहीं हर इंसान चाहता है कि उसे आरामदायक जिंदगी मिले। आदित्य के पास सब कुछ है, लेकिन वह फिर भी अकेला महसूस करता है। उसके माता पिता हमेशा व्यस्त रहते हैं। एक बच्चे के लिए इससे बुरी बात क्या हो सकती है? वास्तव में बात यह है कि दोनों की किस्मत बुरी भी है और दोनों की किस्मत अच्छी भी है। आपको आपकी किस्मत इसलिए खराब लग रही है क्योंकि आप अपने जीवन के सिर्फ एक पहलू को देख रहे हैं कि आपके पास क्या नहीं है। यदि आप अपने जीवन का दूसरा पहलू भी देखें कि आपके पास क्या क्या है, तो आप जान जाएंगे कि आप कितने किस्मत वाले हैं। क्योंकि हो सकता है जो आपके पास है उसके लिए भी लोग तरस रहे हो।
किस्मत खराब होने की जड़ मिडिल क्लास होना या पैसे वाला होना नहीं है, बल्कि अपनी अपनी कामना है, और कामना तो हर मनुष्य में होती है। इसलिए हमें चाहे बहुत कुछ मिल जाए, लेकिन फिर भी हमारी कामना सर उठाकर हमसे कहेंगी कि हमें और चाहिए। और अगर हमारे पास कुछ नहीं है तो फिर कहना ही क्या, तब तो हमारे भीतर कामना उठेगी ही। जिंदगी एक सिक्के के दो पहलुओं की तरह होती है, जिसमें कुछ अच्छा भी होता है तो कुछ बुरा भी होता है। इसलिए आपको दोनों पहलू को समझने की जरूरत है, ताकि आप अपने आप को बदकिस्मत ना कह सके। बहुत से लोगों की ये समस्या है कि वो कभी ना नहीं बोल पाते। उनकी इस आदत की वजह से उन्हें काफी जोखिम उठाना पड़ता है। अब आपके सवाल होगा, क्या ना बोलना जरूरी है? हाँ, बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि जितनी कीमत हाँ बोलने की है, उससे ज्यादा कीमत ना बोलने की होती है। इसलिए आपको सीखना पड़ेगा ना बोलना। नहीं तो कोई आपसे पैसे मांगेगा या फिर आपसे कोई अपना काम करवाएगा। आप संकोच के कारण ना नहीं बोल पाएंगे और आपको मन ही मन ये पछतावा होता रहेगा। काश ना बोल दिया होता तो आज यह समस्या ना होती। इसलिए लोगों की हाँ में हाँ मिलाना बंद कीजिए और ना बोलना सीखिए। अगर आप अमीर और सफल बनना चाहते हैं तो आपको ना कहना सीखना होगा। अगर आपने सही समय पर ना नहीं बोला तो आप कभी भी सफल इंसान नहीं बन पाएंगे। आज हम ऐसे ही कुछ पॉइंट्स लेकर आए हैं जिससे उन लोगों को मदद मिलेंगी जो ना नहीं बोलकर अपना नुकसान खुद करवाते हैं। कौन लोग हैं जो ना नहीं बोल पाते हैं? ना बोलना सीखिए। कब आपको ना बोलना चाहिए? जब आप ना बोलना सीख जाएंगे तो आपकी लाइफ में क्या क्या बदलाव आएंगे। एक, लोग ना क्यों नहीं कर पाते हैं? शर्मीले स्वभाव के कारण। कुछ लोग स्वभाव से शर्मीले होते हैं। इसके कारण वह अपनी बातों को कह नहीं पाते और दूसरों की बातों के प्रभाव में आकर उनका कहा मान लेते हैं, जो खुद उनके लिए बिल्कुल सही नहीं होता। इसलिए हमें अपनी शर्म को छोड़ना होगा और अपने विचारों को खुला छोड़ना होगा। यकीन माने, लोग आपकी बातें सुनेंगे भी और आपको समझेंगे भी। सीधा साधा होना कोई गलत बात नहीं है, पर अपनी बात लोगों के सामने ना रखना बिल्कुल एक गलत बात है। हमारा शर्मीला स्वभाव हमारे लिए बहुत बुरे परिणाम लाता है। इस स्वभाव के कारण हम जीवन भर बंधे बंधे फिरते हैं और हमारी सारी संभावनाएं बाहर आने से पहले ही मर जाती है। इसलिए कहा भी गया है, जिसने की शर्म उसके फूटे कर्म। दूसरों के द्वारा दबाव अनुभव करना। लोगों द्वारा दबाव अनुभव करने पर भी हम ना नहीं कह पाते। इसका कारण यह होता है कि सामने वाला हमसे उम्र और ओहदे में बड़ा है। इसी उम्र और ओहदे के कारण हम खुद को छोटा फील करते हैं, खुद को इस लायक नहीं समझते कि हम अपनी बातें उनके सामने रखें। इसलिए हम चुप रह जाते हैं। आपने सुना जरूर होगा, उम्र तो बस एक नंबर है। आप अपनी समझदारी और सच्चाई से बड़े बनते हैं, इसलिए आपको किसी से दबाव महसूस करने की जरूरत नहीं है। ईश्वर ने सबको समान बनाया है, भेद तो हमने ही किए हैं। सम्मान देने के कारण कभी कभी हमारे सामने ऐसे व्यक्तित्व के लोग आ जाते हैं जो बहुत सम्माननीय होते हैं, जैसे हमारे माता पिता, गुरु आदि। हम दिल से उनका सम्मान करते हैं, लेकिन चाहे वह हमारे माता पिता ही क्यों ना हो। कभी कभी हमारे और उनके विचार नहीं मिलते, लेकिन इसी सम्मान के कारण हम उनकी हाँ में हाँ मिला देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। क्योंकि सम्मान तभी संभव है जब हम किसी विपरीत विचारधारा को सुनने के लिए सक्षम हो। माता पिता के दबाव में आकर हम शादी तक कर लेते हैं और आसपास वालों की देखा देखी करके हम वैसा करियर भी चुन लेते हैं जो बाकी लोग चुन रहे होते हैं, जिसमें कि हमारी सहमति नहीं होती। और जहां हमारी सहमति नहीं होगी वहां हम लंबे समय तक खुश नहीं हो सकते। हमें इस मानसिकता से बाहर आना होगा कि सम्मान का अर्थ किसी की हाँ में हाँ मिलाना है। व्यक्तित्व के विकास के लिए इंसान को अपना पक्ष रखने का हक है, इसलिए बिना डरे अपने विचारों को सामने रखिए। अपनी नजरों में अपनी वैल्यू कम रखना। ना नहीं बोलने की एक बड़ी वजह यह भी है
कि हमें आत्मविश्वास की कमी है। हमें डर लगता है कि ना कहाँ तो कोई हमें गलत ना समझ ले। लोगों की नजरों में अच्छे बने रहने के चक्कर में हम उनकी हाँ में हाँ मिला लेते हैं, लेकिन यह बिल्कुल गलत है। सबसे पहले हमें अपने विचारों को सम्मान देना होगा। हमें किसी भी चीज से नहीं डरना चाहिए, चाहे कोई हमारे खिलाफ ही क्यों ना हो, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि सभी उसके हितैषी हो। कोई कितना भी बड़ा या कामयाब क्यों ना हो जाए, कोई ना कोई उसका निंदक जरूर होता है। हमें दूसरों के बारे में सोचना छोड़ देना चाहिए और यह देखना चाहिए कि हमारे लिए क्या सही है। पाओगे, क्योंकि दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपना काम निकलवाने के लिए दूसरे का इस्तेमाल करते ही रहते हैं। आपको महत्वपूर्ण इंसान बनाता है जिनकी टाइम की वैल्यू होती है, क्योंकि हाँ बोलने वाले इंसान की कोई कदर नहीं करता। लोग सोचते हैं कि इसके पास बहुत समय है, आप फालतू है, जहां कहेंगे वही चलने को तैयार हो जाओगे। अपने परिवार को परेशानियों से बचा पाओगे, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि आपके परिवार वाले आपके द्वारा लिए गए फैसले से खुश नहीं होते हैं, जैसे किसी दूसरे के बैंक लोन में आपकी गारंटी देना, किसी दूसरे को एक बड़ी रकम उधार देना, किसी दूसरे को अपनी गाड़ी दे देना। आपकी लाइफ आपके कंट्रोल में आ जाती है, आप अपने फैसले खुद कर पाते हैं। कोई दूसरा आपको कंट्रोल नहीं कर पाएगा। आपके जीवन में तनाव और चिंता कम हो जाती है, क्योंकि अक्सर लोग किसी को हाँ बोलने के बाद पछताते रहते हैं कि मैंने हाँ क्यों कह दी, और ये समस्या कभी कभी इतनी बड़ी हो जाती है कि आप अंदर ही अंदर टूटते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं। आपका समय बर्बाद नहीं होगा, और जब आप एक लक्ष्य को पाने के लिए पूरा समय देंगे तो निश्चित ही आप एक सफल और अमीर इंसान बन जाओगे। आप अंदर से मजबूत बनते चले जाओगे। वर्तमान में ना नहीं बोलने की वजह से हम भविष्य में पछताते हैं, इसलिए हमें अपनी इस आदत को दूर करने का प्रयास करना चाहिए, ताकि कोई भी हमें बेवकूफ ना बना सके और हम अपने व्यक्तित्व को निखार सके। ज्यादातर लोग गुस्सा करते हैं। गुस्सा आना एक आम बात है, पर जब वह हद से ज्यादा आए तो उससे कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। हमें इन बातों पर ध्यान देना चाहिए कि गुस्सा कम कैसे करें। आज मैं आपको यह कहानी बताऊंगा और गुस्सा क्यों आता है उसके बारे में भी बताऊंगा। थोड़ा गुस्सा करना एक स्वाभाविक सी बात है, लेकिन जब गुस्सा बार बार आने लगे और हर एक छोटी चीज पर आने लगे तो एक समस्या बन जाती है। ऐसा नहीं है कि गुस्सा करना एक बुरी आदत है। कई बार लोग प्यार से चीजें नहीं समझते तो उन्हें समझाने के लिए गुस्सा करना पड़ता है। हम देखते हैं कि स्कूल में बच्चों को प्यार से होमवर्क देने पर भी वह होमवर्क करके नहीं लाते हैं। बाद में उसे गुस्से से कहना पड़ता है, फिर जाकर वह होमवर्क करते हैं। ऐसा ही हमें हमारी जिंदगी होता है। ऐसे ही जब हमारा परिवार का सदस्य को कोई काम देता है और नहीं करता है तो हमें थोड़ा गुस्सा आ जाता है, और वह स्वाभाविक है। हम चाहते हैं कि वह अपना काम पूरी तरह से करें। ज्यादा गुस्सा आना एक ऐसी समस्या है जो इंसान को शैतान बना सकती है। जो लोग ज्यादा गुस्सा करते हैं उनसे ज्यादातर लोग दूर ही रहते हैं, क्योंकि वह बात बात पर हमें डांटते हैं और कुछ ना कुछ कहते हैं। ऐसे व्यक्ति से सब लोग दूर ही रहते हैं, फिर चाहे व्यक्ति घर का हो या बाहर का। गुस्सा हमारे अंदर की भावना है जिसे हम काबू में कर सकते हैं। यह कहानी है राजू नाम के एक लड़के की, जिसका एक परिवार था, अच्छी खासी नौकरी थी और एक बेहतरीन जिंदगी थी। कुछ समय बाद राजू की शादी हो गई, उनके बच्चे हो गए, उनका परिवार बड़ा हो गया और साथ ही राजू के ऊपर जिम्मेदारियों भी आ गई। धीरे धीरे राजू अपनी जिम्मेदारियों और घर की जरूरतें पूरी करने के दबाव से बहुत चिड़चिड़ा सा हो गया। समय के साथ साथ राजू का चिचोरापन गुस्से में बदल गया। वह बात बात पर अपने परिवार के साथ गुस्सा करने लगा। ऑफिस में भी कभी कोई गलती कर देता तो राजू उससे बहुत खरी खोटी सुना देता था। उसका गुस्सा कभी बच्चों पर निकलता तो कभी पत्नी पर। उनकी इसी गुस्से की वजह से घर का माहौल बहुत बिगड़ गया था। अब तो परिवार वाले भी उनसे कुछ कहने से डरते थे।
उन्हें डर लगता था कि क्या बता कब किस बात पर उससे गुस्सा आ जाए, और यह सोचकर उन्हें सबसे बातें करना भी कम कर दिया। हर बात पर गुस्सा करने की आदत से राजू खुद भी परेशान था और अपनी इस समस्या से छुटकारा पाना चाहता था, लेकिन हालात अक्सर ऐसे बन जाते थे कि ना चाहकर भी वह अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाता था। इसी कारण वह गुस्से का शिकार बन जाता था। एक दिन राजू घर पर अकेला था। परिवार के लोग बाहर गए हुए थे। दिन के समय दरवाजे की घंटी बजी और राजू ने दरवाजा खोला तो देखा सामने एक साधु खड़ा है। बिना कुछ सोचे समझे राजू गुस्से में बोला, मेरे पास तुम्हें देने को कुछ नहीं है, यहां से निकल जाओ। राजू की बात सुनकर वह भिक्षुक शांत रहे और बोले, भाई बिना वजह के इतना गुस्सा, मैं यहाँ कुछ मांगने के लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पता पूछना था इसलिए आया हूँ। उस भिक्षुक ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि आप मुझे कुछ बता पाओगे, आप बिना कारण के मेरे ऊपर चिल्लाने लगे। भिक्षुक की बात सुनकर राजू चुप हो गया और बोला, हे महाराज, मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है और चाहकर भी मैं अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पा सकता। अगर आपके पास गुस्से को कम करने का कोई तरीका है तो मुझे बताने की कृपा करें। राजू की बात सुनकर भिक्षुक ने अपने थैले में से एक छोटी सी शीशी निकाली और राजू को देते हुए बोले, इस स्थिति में इतनी ताकत है कि यह तुम्हारा गुस्से को कम कर सकती है। अगर तुम्हें अगली बार गुस्सा आए और कुछ भी बोलने लगो तब इस शीशी में से एक ढक्कन दवा निकालकर अपने मुंह में डाल लेना और फिर 10 से 15 मिनट उसे अपने मुंह में ही रखना। अगर तुम उस दौरान कुछ भी बोले तो यह दवा का असर नहीं होगा। उस साधु की बात मानकर वह दवा अपने पास रख ली और जब भी उसे गुस्सा आता तो गुस्से से बोलने से पहले वह दवा अपने मुंह में डाल लेता। 10 से 15 मिनट तक हुआ अपने मुंह में रखता, उससे उनका गुस्सा शांत हो जाता। धीरे धीरे 10 से 15 दिनों में राजू का गुस्सा कम होने लगा और उसका चिड़चिड़ापन भी दूर हो गया। कुछ दिनों बाद राजू अपने काम से जा रहा होता है, तभी वह भिक्षुक मिलता है और उसे प्रणाम करता है। शिक्षक को देखकर राजू बोलता है, महाराज, आपकी दवा ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है और मेरी गुस्सा करने की आदत भी छूट गई है। मेरे ऑफिस और मेरे घर का माहौल भी अब शांत हो गया है। मेरा चिड़चिड़ापन धीरे धीरे खत्म हो गया है। राजू की बात सुनकर साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, वह कोई दवा नहीं थी, वह सिर्फ पानी था। गुस्से का कोई इलाज नहीं है, केवल शांत मन ही उसका परम इलाज है। गुस्से का इलाज हम किसी दवा से नहीं कर सकते, उसका इलाज केवल और केवल शांत रहकर ही किया जा सकता है। और यही तुम्हारे साथ हुआ, गुस्से का इलाज सिर्फ शांत मन है। इस कहानी से हमें गुस्से को कैसे काबू करा जाए यह सीखने को मिलता है। ज्यादा गुस्सा आना या बात बात पर गुस्सा करना हमारे लिए बहुत नुकसानदायक होता है। गुस्से में इंसान वह काम कर जाता है जिसे नहीं करना चाहिए और ऐसी बातें बोल जाता है तो उसे नहीं बोलनी चाहिए। अगर आपको भी लगता है कि कई बार छोटी छोटी चीजों को लेकर ज्यादा गुस्सा करते हैं तो खुद को शांत करना सीखें, अपने मन को कंट्रोल करें। दूसरों की छोटी छोटी गलती को नजरअंदाज करना सीखें। घर, परिवार और ऑफिस में कभी कभी ऐसी बातें हो जाती है जिसकी वजह से हमें गुस्सा आ जाता है। ऐसे में जब भी ऐसा हो तो सामने वाले को एकदम से जवाब देने के बजाय थोड़ा शांत हो जाए, बाद में उत्तर दें और चिकने चिल्लाने के बजाय शांत मन से उस बात को समझने की कोशिश करें और फिर दूसरों को समझाएं। अगर आप गुस्से में कुछ भी बोलेंगे तो हो कोई काम का नहीं है, इसलिए सबसे पहले खुद को शांत करें और बाद में निर्णय लें। आपको ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि गुस्से में कही हुई बात पर ज्यादा जोर पड़ता है। सामने वाला आपका गुस्सा चले, लेकिन बार बार आप सामने वाले पर गुस्सा करोगे तो वह गुस्से का जवाब गुस्से से दे सकता है, या आपसे बात करना ही छोड़ देगा, या फिर आपको मुंह ही नहीं लगाएगा। इसलिए दोस्तों, लोगों को गुस्सा दिखाने के बजाय शांत मन से प्यार दिखाइए ताकि आपके रिश्ते और भी मजबूत हो सके और आपका कोई काम भी नहीं बिगड़े। एक गांव में 2 दोस्त रहते थे, सूरज और ललित। सूरज की उम्र 6 साल की थी तो ललित 10 साल का था। दोनों जिगरी दोस्त थे, वह हमेशा साथ साथ खेलते, पढ़ते, लगभग उनका सारा काम साथ में ही होता था।
दोनों में बहुत प्रेम था और दोनों एक दूसरे के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। एक समय की बात है, दोनों खेलते खेलते अपने घर से दूर पहुंच गए। वहां एक कुआं था। दोनों कुएं के मुंडेर पर बैठे हुए थे और एक दूसरे से मजाक मस्ती कर रहे थे। तभी दोनों कुएं के मुंडेर पर खड़े हो गए और एक दूसरे को खेल खेल में मारने लगे। तभी ललित का पांव फिसला और वह कुएं में गिर गया। उसको गिरता हुआ देखकर सूरज बहुत डर गया। वह कुएं से नीचे उतर गया और जोर जोर से आवाज लगाने लगा, लेकिन उस वक्त उधर कोई नहीं था। उसे समझ नहीं आ रहा था वह क्या करे। कुएं के बगल में एक रस्सी से बंधी हुई बाल्टी रखी थी। उसने जब यह महसूस किया कि अगर उसने जरा भी देरी की तो उसका दोस्त मर जाएगा, ऐसा सोचकर उसने और एक पल का भी इंतजार नहीं किया। उसने बाल्टी को कुएं के अंदर डाला और उसके अंदर जितनी ताकत थी वह लगा दी। कुएं के अंदर ललित ने बाल्टी की रस्सी को अपने हाथ में पकड़ लिया। सूरज के पास जितना जोर था उसने लगा दिया और वह ललित को बाहर निकालने में कामयाब हो गया। जैसे ही ललित बाहर निकला, दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। फिर दोनों अपने घर की ओर चले। दोनों की खराब हालत देखकर दोनों के घर वालों ने पूछा, यह क्या हालत बना रखी है? दोनों ने अपने अपने घरों में पूरी घटना बता दी, लेकिन किसी ने उनकी बात पर यकीन नहीं किया, क्योंकि वह सब यह सोच रहे थे कि यह तो संभव ही नहीं है कि एक 6 साल का बच्चा 10 साल के बच्चे को खींचकर कुएं से बाहर निकाल सकता है। धीरे धीरे बच्चे अपनी बातें सबको बताने लगे, लेकिन हर कोई उनकी बातों को हंसकर डाल देता था। वहां पर एक बुजुर्ग भी थे। बच्चों के अंदर सच्चाई देखकर वह कहने लगे, हाँ, बच्चे सही कह रहे हैं, जरूर सूरज ने ललित को कुएं से खींचकर उसकी जान बचाई होगी। गांव में बैठे हुए एक व्यक्ति ने बुजुर्ग से बोला, अरे चाचा, आप क्यों इन बच्चों की बात पर यकीन कर रहे हो? यह बच्चे हैं, यह तो कुछ भी बोलते हैं। बुजुर्ग व्यक्ति बोले, क्यों? बच्चों की बात में सच्चाई क्यों नहीं हो सकती? व्यक्ति बोला, आप खुद ही सोचो, एक 6 साल का बच्चा 10 साल के बच्चे को कैसे कुएं से खींचकर बाहर निकाल सकता है? बुजुर्ग व्यक्ति बोले, ललित को सूरज कुएं से बाहर निकाल पाया, क्योंकि सूरज को यह बताने वाला कोई नहीं था कि यह असंभव है। हमारे बड़े होने पर लोग हमें हर तरह का काम करने से रोकते टोकते हैं, ये कहकर कि ये तुझसे नहीं होगा, और फिर हम सच में मान लेते हैं कि ये मुझसे नहीं होगा। लेकिन उस वक्त बच्चे को पता ही नहीं था कि क्या संभव है और क्या नहीं। उसे सिर्फ अपने दोस्त की जान बचानी थी, वही उसका एकमात्र लक्ष्य था, इसलिए वो अपने दोस्त की जान बचाने में कामयाब हो पाया। सच बात तो ये है कि बच्चों के लिए असंभव कुछ भी नहीं। व्यक्ति को चाचा की यह बात बहुत सही लगी। वह कहने लगा, चाचा, इतनी गहरी बात तो हमने कभी सोची ही नहीं। धीरे धीरे सभी लोगों को यकीन हो गया कि सूरज ने ही ललित की जान बचाई है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि यह दुनिया ही हमें बताती है कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। हर व्यक्ति कोई भी बड़ा काम कर सकता है, अगर उसके अंदर कोई यह बात डालने वाला ना हो कि तुमसे नहीं होगा, तुम नहीं कर सकते। ऐसी बातें ही व्यक्ति के आत्मबल तो तोड़ देती है।